मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। जी रया जागी रया वीकली न्यूज। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पिछले वर्ष शुरू की गई मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में 08 से 14 वर्ष के उभरते खिलाड़ियों को 1,500 रुपये प्रतिमाह की खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। प्रदेश में करीब 3,900 उभरते खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु नई खेल नीति लाई गई है। खिलाड़ियों को नियमानुसार त्वरित वित्तीय लाभ दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना की गई है। खिलाड़ियों के प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों में तथा यात्रा के दौरान दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी की गई है। विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 5% स्पोर्ट्स कोटा की व्यवस्था करने के लिए नियमावली बनाने जा रही है। राज्य के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के लिए 4% खेल कोटे को पुनः लागू किए जाने की कार्यवाही भी अंतिम चरण में है। हर साल देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से खिलाड़ियों को सम्मानित किया। अब हिमालय पुत्र रत्न अवार्ड से भी खिलाड़ियों को सम्मानित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत 6 खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए की धनराशि से सम्मानित किया जाएगा। खिलाड़ियों को नियमानुसार त्वरित वित्तीय लाभ दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना की गई है। खिलाड़ियों के प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों में तथा यात्रा के दौरान दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी की गई है। विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 5% स्पोर्ट्स कोटा की व्यवस्था करने के लिए नियमावली बनाने जा रही है। राज्य के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के लिए 4% खेल कोटे को पुनः लागू किए जाने की कार्यवाही भी अंतिम चरण में है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। Indian Navy invites applications for Short Service Commission Officer. Indian Navy has invited applications from eligible candidates for Short Service Commission Officers for various entries. Eligible unmarried men and unmarried women candidates can apply for grant of Short Service Commission (SSC) for course commencing June 2025 onwards at Indian Naval Academy, INA, Ejhimala, Kerala. For General Service (GS, X, Hydrocadre), applicants are required to have a B.Tech in any discipline with minimum 60% marks. For Pilot, Naval Air Operations Officer, Aircrew, and Air Traffic Controller, candidates are required to have B.Tech in any discipline with minimum 60% marks. For Logistics, applicants are required to have B.Tech in any discipline with first class or MBA with first class or BSc BCom BSc, IT, with first class along with PG Diploma in Finance Logistics Supply Chain Management Material Management or MCA MC with first class. Applications are also invited for Naval Armament Inspectorate Cadre, NAIC, Education, Engineering Branch, General Service, GS, and Electrical Branch, General Service, GS. Candidates can visit the official website of the Indian Navy to check complete details about vacancy, educational qualifications and application dates. Selected candidates will be granted Short Service Commission initially for 10 years extendable by maximum for 4 years in 2 terms subject to service requirement, performance, medical eligibility and willingness of candidates. The basic pay of sub-lieutenant starts from 56,100 rupees along with other allowances as applicable.
Further details are available on Indian Navy website www.joinindiannavy.gov.in. Candidates can register and fill application on Indian Navy website www.joinindiannavy.gov.in. The last date for filling the online application forms is 29 September 2024. NABARD Office Attendant Recruitment 2024 apply online for 108 posts. National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD, has given a notification for the recruitment of Office Attendant Group C vacancy. Qualification: candidates should possess 10th STD, SSC matriculation. Starting date for apply online payment of fee, 2nd October 2024. Last date to apply online payment of fee, 21st October 2024.